तो दोस्तों जो कार्यपालक सहायक वर्ग एक के हैं यानी जो तुरंत नियोजन है ना, यानी ज्वाइनिंग लिए है, उसका जो है वो आपको विवरणी यहाँ पे दिख जाएगा है ना। मूल मानदेय का जो निर्धारण किया गया है वो 15,255, कटौती 1800 और नगद प्राप्ति की जो राशि है 1, 2, 3 है ना -6 करके आपको 21,249 रुपया जो है वो आपको टेक होम मिलने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की मानदेय का बात करें तो हाल ही में आपको आप देख सकते हैं बिहार के जितने भी विभिन्न जिला है उसमें आपको निर्वाचन विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो उसमें आपको नीचे इसका जो है वो उपर्युक्त सेवा के लिए प्रति ऑपरेटर जो है वो आपको यानी जितना भी ऑपरेटर है प्रति ऑपरेटर अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा देय राशि जीएसटी दिनांक 1/7/17 के प्रभाव से आपको जीएसटी, SGST 1923 और CGST 1923 यानी 2 तरह का जीएसटी कटेगा यथा कुल जीएसटी आपको 3846 सहित कुल प्रति माह जो आपको उसको मिलने वाला है 25,209। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय, एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि BPSM से जो ज्वाइन होते थे पहले जिला पैनल के माध्यम से, यानी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू DM के थ्रू जो है वो आपको कार्यपालक सहायिका बहाली होता था। तो उसका सैलरी कितना है 2024 है ना चल रहा है, तो अभी कुछ दिन पहले जो है वो आपको सैलरी की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें आपको चाहे वो कार्यपालक सहायक हो या फिर बेल्ट्रॉन के थ्रू जो डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाल हुए हैं, तो उन सभी का सैलरी का जो क्या स्ट्रक्चर है, आपको कितना सैलरी बढ़ा है, किसको कितना मिल रहा है। तो अगर आप लोग भी है ना बेल्ट्रॉन हो या BPSM के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे है ना ज्वाइन करने का इच्छुक है या आपको मन है कि हम इसमें जॉब करें, तो आपको जानने का ललक जरूर होगा कि इसका सैलरी जो है वो आपको कितना मिलता है। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको BPSM वर्सेस बेल्ट्रॉन जो है वो है ना, यहाँ सैलरी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का सैलरी कितना अभी वर्तमान में 2024 में मिलेगा, और साथ ही आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, साथ ही आपको बेल्ट्रॉन के थ्रू जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो उसको सैलरी कितना मिलेगा। तो पूरी जानकारी देने वाले हैं ऑफिशियल जो लेटर है उसके थ्रू। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम ऑफिशियल जो लेटर है उसके ऊपर। तो यानी आपको अभी हम बताने वाले हैं जो BPSM के थ्रू एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट काम कर रहे हैं, चाहे वो अभी कुछ दिन पहले ज्वाइन किए हो 19 में 21 में, या फिर वो 5 वर्ष जिसका है ना पूरा हो गया है, या फिर 10 वर्ष हो गया है लगातार काम कर रहे हैं, उसका सैलरी का अभी क्या ना क्या स्ट्रक्चर है। तो ये ऑफिशियल लेटर जो है वो आपको BPSM के थ्रू जो है वो निकल के आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनांक 12/12/2023 को जो है वो आपको एक शासी परिषद जी का 34वीं बैठक होता है, और उस बैठक में जो है वो आपको निर्णय लिया जाता है कि कार्यपालक सहायिका जो है वो है ना मानदेय का जो है वो पुनर्निर्धारण किया जाए। तो उसके आलोक में ये लेटर है, तो पूरी जानकारी आपको है ना देने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं दिनांक 12/12/2023 को मुख्य सचिव बिहार सह अध्यक्ष शासी परिषद की अध्यक्षता में आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की परिषद की 34वीं बैठक का जो है वो आपको कार्यवाही है। यहाँ पे है ना कार्य बिंदु 1 में जो है वो ये दिनांक 28/8/2023 को आयोजित शासी परिषद की 33वीं बैठक की कार्यवाही की जो है वो संपुष्टि की गई। इसके बाद कार्यवाही बिंदु जो 2 है, इसमें दिनांक 28/8/2023 को आयोजित शासी परिषद का जो बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन को जो है वो संपुष्ट किया गया। इसके बाद दोस्तों इसके बाद जो है वो हमारा कार्य बिंदु 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसी में आपको सैलरी का जो है वो पूरा डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित IT प्रबंधक हो या फिर IT सहायक हो या फिर आपको कार्यपालक सहायक हो, उसका मानदेय का जो है वो पुनर्निर्धारण का जो है वो अनुमोदन किया गया था। उसके आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित IT प्रबंधक है ना IT सहायक कार्यपालक सहायक के मानदेय का निर्धारण जो है वो
पूर्ण निर्धारण दिनांक 10/10/2018 तथा दिनांक 15/2/2019 की शासी परिषद की 21वीं एवं 22वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में जो है वो, यानी दोस्तों इससे पहले जो है ना सैलरी का यानी मानदेय का जो है वो निर्धारण हुआ था, वो आपको 10/10/2018 को हुआ था, है ना, और 15/2/2019 को जो 21वीं बैठक और 22वीं बैठक हुआ था शासी परिषद जी का, उसके आलोक में जो है वो सैलरी का पूर्ण निर्धारण हुआ था। उसके बाद यहाँ दिनांक 1/7/2018 के प्रभाव से किया गया था। कालक्रम में आईटी प्रबंधक वर्ग 2 में उत्क्रमण तथा आईटी सहायक 2 विशेष भत्ता का लाभ जो है वो निर्धारण किया गया था। इसके बाद बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित आईटी प्रबंधक, आईटी सहायक तथा कार्यपालक सहायक के मानदेय निर्धारण जो है वो पूर्ण निर्धारण की आवश्यकता पर विचार विमर्श कर समय विचारोपरांत इसके मानदेय का निर्धारण पूर्ण निर्धारण निम्नवत करने का जो है वो निर्णय लिया गया। यानी जो निर्धारण हुआ था 15/2/2019 को और 1/7/2018 के प्रभाव से जो लागू था, उसके है ना विचारोपरांत जो है वो आपको फिर से निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों जो कार्यपालक सहायक वर्ग 1 के हैं, यानी जो तुरंत नियोजन है ना यानी ज्वाइनिंग लिए है, उसका जो है वो आपको विवरणी यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। मूल मानदेय का जो निर्धारण किया गया है वो 15,295, अन्य भत्ता के तौर पे आपको 6554 और हार्डवेयर भत्ता जो है वो आपको 1200 रुपया। इस तरह से ईपीएफ अंशदान नियोक्ता के लिए आपको 1951 और कर्मी के लिए कुल मानदेय यानी 1, 2 और 3 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 25,000 जो रुपया जो है वो आपको हो रहा है। इसके बाद ईपीएफ की जो है वो अंशदान कर्मी की जो है वो कटौती 1800 और नगद प्राप्ति की जो राशि है 1, 2, 3 है ना -6 करके आपको 21,249 रुपया जो है वो आपको टेक होम मिलने वाला है। यानी ये जो है वो कार्यपालक सहायक वर्ग 1 के लिए यानी ज्वाइनिंग से लेकर के और 5 साल तक जो काम करेंगे उनके लिए जो है वो आपको 21,249 रुपये का है ना निर्धारण मानदेय का निर्धारण इसी तरह से जो वर्ग 2 है ना कार्यपालक सहायक है, यानी 5 साल से जो अधिक सेवा दे चुके हैं उनके लिए मूल मानदेय जो है वो आपको 16,835, अन्य भत्ता जो है वो आपको 7214 और हार्डवेयर भत्ता 1200। इसी तरह से विशेष भत्ता जो है वो आपको 2800 और ईपीएफ अंशदान नियोक्ता के लिए 1951 और कर्मी के लिए जो कुल मानदेय का जो निर्धारण है 1, 2, 3 और 4, 5 को जोड़ के वो 30,000। इसी तरह से ईपीएफ और है ना ईपीएफ का जो कटौती होगा वो आपको 12% यानी 1800, यानी नगद प्राप्ति जो होगा वो आपको 26,249 रुपये, यानी 26,249 रुपया जो सफलतापूर्वक है ना 5 साल से ऊपर काम कर चुके हैं उसके लिए। इसी तरह से आपको आईटी सहायक का दिया गया है 36,249 रुपया। इसी तरह से आईटी प्रबंधक जो है ना एक वर्ग 1 में आते हैं, यानी ज्वाइनिंग से लेकर के अंडर 5 ईयर्स के अंडर है तो उसके लिए आपको 56,249 रुपया। और आईटी प्रबंधक के जो 2 है ना यानी जो 5 साल से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं सेवा दर है उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं नगद प्राप्ति 1, 2 + 7 - 5 यानी 74,249 रुपया से लेकर। तो दोस्तों ये सैलरी नया सैलरी जो है वो आपको कब से मिलने वाला है, तो पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह भी निर्णय लिया गया है। उसके साथ जो है वो आपको 1 नंबर में यह मानदेय दिनांक 1/1/2024 से है ना प्रभाव से लागू होगा, यानी 1 जनवरी से जो है वो आपको ये लागू हो चुका है। किसके लिए? कार्यपालक सहायक के लिए। इसी तरह से दूसरा आप देख सकते हैं 1/1/24 से सफल तरीके से 1 वर्ष से नियोजन की अवधि पूर्ण करने पर मानदेय में वार्षिक वृद्धि जो है वो आपको की जाएगी, यानी है ना 1 जनवरी से लेके अगर 1 साल तक सफलतापूर्वक कार्य कर लिया है तो उसका मानदेय में जो है वो आपको बढ़ोतरी भी किया जाएगा, है ना। वार्षिक वृद्धि का दर प्राप्त हो रहे मूल मानदेय एवं अन्य भत्ता पर आपको 5% जो है वो होगा। इसी तरह से 3, 4 इस तरह से आपको ये आईटी सहायक आईटी प्रबंधक से संबंधित जो है वो टोटल दिया गया है। इसके बाद नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पे
है ना, जितने भी सदस्य होते हैं उनका नाम, और यहाँ पे आपको बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग जो होता है उनका यहाँ पे, और अपर मिशन निदेशक जो है वो सर उनका यहाँ पे आपको डेट, और ये लेटर जो है वो आपको 9/1/2024 यानी 9 जनवरी का जो है वो आपको इश्यू हुआ है। इस तरह से आपको ये कार्यपालक सहायक के लिए था। और अब हम जानते हैं कि जो बेल्ट्रॉन के डीओ है यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसका सैलरी जो है वो आपको अभी 1 जनवरी से कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की मानदेय का बात करें तो हाल ही में आपको आप देख सकते हैं बिहार के जितने भी विभिन्न जिला है उसमें आपको निर्वाचन विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो उसमें आपको नीचे इसका जो है वो दिख जाएगा कि सैलरी जो है वो आपको पुराना ही वाला है, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है वो आपको 2024 में कोई भी सैलरी का बढ़ोतरी जो है वो आपको नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ना, जिला निर्वाचन कार्यालय रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, यानी ये 9 तारीख का लेटर है। 9 तारीख के डेट में जो है वो आपको ये जितने भी 46 डाटा एंट्री ऑपरेटर थे उसको प्रतिनियुक्ति किया गया है। तो यहाँ पे आप इसका सेवा शर्त जो है देख सकते हैं यहाँ, है ना, इसका सैलरी से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि उपर्युक्त सेवा के लिए प्रति ऑपरेटर जो है वो आपको, यानी जितना भी ऑपरेटर है प्रति ऑपरेटर अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा देय राशि जीएसटी दिनांक 1/7/17 के प्रभाव से आपको जीएसटी, SGST 1923 और CGST 1927 यानी 2 तरह का जीएसटी कटेगा, यथा कुल जीएसटी आपको 3846 सहित कुल प्रति माह जो आपको उसको मिलने वाला है 25,209 है ना, होने के पश्चात एवं वैधानिक कटौती यथा EPF ESI जो है वो सेवा शुल्क की राशि है ना 7965 यानी 7,965 रुपये की कटौती के उपरांत शेष राशि जो पुराना वाला था 17,244 वही उसको जो है वो अभी मिलने वाला है। अगर आप तुरंत में ज्वाइन करते हैं डीओ के पोस्ट पे बेल्ट्रॉन के थ्रू तो आपको है ना 17,244 रुपया जो है वो आपको भुगते होगा सरकार द्वारा। मासिक दर जो है वो आपको है ना परिश्रमिक दर बढ़ाने घटाने पर तत्समय संशोधित समझा जाएगा, यानी अगर सरकार के द्वारा बढ़ाया या कमाया जाएगा तो उसको संशोधित करके यानी आपको संशोधित करके और मिलेगा। तो इस तरह से आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो BPSM के थ्रू एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है उसका मानदेय अभी कितना है 2024 को लेकर के, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है डीओ के पोस्ट पे अभी है ना लेटेस्ट वैकेंट सीट पे जो है वो आपको अलग अलग विभाग में अलग अलग डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो रहा है, तो उसको सैलरी कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर ये आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ के आप जो भी न्यूज़ नोटिस हो PDF हो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर कुछ भी कन्फ्यूजन या दिक्कत हो वहाँ से आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।